जी नमस्कार। आज मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करना चाहूँगा जिसको लेकर देश में एक विचित्र सा माहौल बन रहा है। आप जानते हैं कि बनारस में ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेके ये एक कवायद शुरू हो गई है कि ये देखा जाए कि कहीं उस मस्जिद के बनने के पहले वहाँ कोई मंदिर तो नहीं था। और पक्षकार न्यायालय में हैं। न्यायालय ने भी, जबकि एक देश में कानून बना हुआ है कि 1947 में जो धार्मिक स्थल जैसा था वैसा ही रहेगा, सिवाय राम जन्मभूमि पे जो बाबरी मस्जिद बनी हुई थी उसको छोड़ के। और हमने देखा कि किस तरह से बाबरी मस्जिद को दिन दहाड़े ढहाया गया और उसके बाद लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमे हुए। फिर एक मुकदमा न्यायालय में चला जिसमें पहले उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने उस ज़मीन को 3 हिस्सों में बांटा और फिर सर्वोच्च न्यायालय ने वो पूरी की पूरी ज़मीन उठा के मंदिर बनाने के लिए दे दी। और आज वहाँ पे राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो रहा है और न्यायालय के आदेश से मस्जिद का निर्माण अन्यत्र हो रहा है उसी ज़िले में। और उस समय लोगों को लगा कि भाई चलिए कम से कम एक ये जो मसला है राम जन्मभूमि वाला, इसको छोड़ दिया जाए, इसको अपने तरीके से हल होने दिया जाए, लेकिन बाकी जगहों के साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए। क्योंकि हिंदुत्ववादी संगठन शुरू से ये नारा लगा रहे हैं कि अयोध्या तो बस एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और सुनते हैं विश्व हिंदू परिषद के पास कोई 30,000 ऐसे मस्जिद मज़ारों की एक सूची है जो उनका दावा है कि मंदिर तोड़ के बनाए गए हैं। और अब वही कवायद जो अयोध्या में हुई वो अब बनारस में भी शुरू हो गई है, मथुरा में भी शुरू हो गई है। प्रयास किया जा रहा है कि न्यायालय के माध्यम से, जैसे कि अयोध्या में किया गया, वहाँ पे कुछ हस्तक्षेप किया जाए। वहाँ का जो वज़ू खाना है मस्जिद का वो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बंद है, क्योंकि जो हिंदू पक्ष है वो दावा कर रहा है कि वहाँ पे कोई शिवलिंग है। और अब मस्जिद पे ही सवाल खड़ा किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इसका सर्वे करके देखा जाए और पुरातत्व सर्वेक्षण जो विभाग है भारत सरकार का वो इसका सर्वेक्षण करे और पता लगाए कि वहाँ कोई मंदिर तो नहीं था मस्जिद बनने के पहले। अब सवाल ये है कि जिस देश में आधे से ज़्यादा बच्चे कुपोषण का शिकार हों, आधे से ज़्यादा बच्चे अपनी स्कूल की पढ़ाई न पूरी कर पाते हों, बेरोज़गारी का ये आलम है कि हर एक चुनाव के पहले नौजवान नवयुवतियां सड़कों पे होते हैं आंदोलन करते हुए, और कानून व्यवस्था की ये हालत है कि अपराध पे सरकार नियंत्रण नहीं कर सकती। मणिपुर इस समय 3 महीने से जल रहा है, सरकार उसको स्थिति पे काबू नहीं कर पा रही है। यानी कि देश के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, भूखमरी है, बेरोजगारी है, गरीबी है, कानून और व्यवस्था है। लेकिन हम इस देश के उन मुद्दों को छोड़ के जो हमारे नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं और नागरिक चैन से रह नहीं पाता, अपनी सारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता, हमारा ध्यान, हमारा समय, हमारी ऊर्जा अब इस मसले पे भी खर्च की जा रही है कि जहाँ जहाँ मस्जिद मज़ार हैं अब देखा जाए कि वहाँ पे कोई मंदिर तो नहीं था पहले। और कानून जो बना संसद में, राजीव गांधी की सरकार ने बनाया, उसके हिसाब से तो अब कहीं पे ये छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए,
चूँकि राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, लेकिन फिर भी जो हिंदुत्ववादी संगठन हैं उन्होंने ये रास्ता नहीं छोड़ा है और फिर से पूरे समाज को, देश को उस विवाद, हिंसा के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं जो इस देश ने बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद से देखा है। याद रखें कि भारत में आतंकवाद की समस्या बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद से आई है। उसके पहले हमारे देश में इस तरह से बम नहीं फूटते थे जिस तरह से बम्बई में बाबरी मस्जिद के ढहाने के बाद फूटे। तो देश के सामने तमाम तरह की समस्याएं खड़ी हो गईं, आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, और हम चीज़ों को ठीक से हम संभाल नहीं पा रहे हैं और हम नए विवाद खड़े कर रहे हैं। आखिर इससे क्या हासिल होगा सिवाय इसके कि समाज में कटुता बढ़ेगी, विवाद बढ़ेगा, हिंसा होगी और इस तरह की चीज़ें एक के बाद एक लोग उठाते जाएंगे। आखिर इसका अंत कहाँ है? मुस्लिम पक्ष ने भी अयोध्या में जब ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, तो मुस्लिम पक्ष एकदम शांत रहा, उसने उस पर सवाल भी नहीं खड़ा किया और वो इसी अपेक्षा से था कि भाई चलिए, आप मानते हैं कि राम का जन्म वहाँ हुआ, आप उस जगह को ले लीजिए, वहाँ पे आपको जितना भव्य मंदिर बनाना है बनाइए। लेकिन वो इस अपेक्षा के साथ था कि भविष्य में और कोई विवाद नहीं खड़ा किया जाएगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हिंदुत्ववादी संगठन मथुरा में भी, काशी में भी इस विवाद को खड़ा कर रहे हैं। और जो हिंदुत्ववादी संगठन है उनका तो समझा जा सकता है, क्योंकि उनकी तो राजनीति ही है। अगर बाबरी मस्जिद को ढहाया न गया होता तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी पूर्ण बहुमत से इस देश में सरकार नहीं बना पाती। जो उसने इस देश का माहौल बिगाड़ा, अपने पक्ष में हिंदू वोटों को लामबंद किया, मुसलमानों के खिलाफ एक नफ़रत की भावना को और बल दिया। तो ये जो प्रक्रिया है, इसका अंत कहाँ होगा, ये एक बड़ा सवाल है। अगर यही सारी प्रक्रिया अब काशी में दोहराई जाएगी, अब मथुरा में दोहराई जाएगी और उसके बाद बहुत सारे हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता होंगे जो अपनी राजनीति, जिस तरीके से उन्होंने इस मुद्दे का फ़ायदा उठाया है अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद का, वो क्यों अपने हाथ से इस मुद्दे को जाने देंगे। फिर तो मोहल्ले मोहल्ले में, गांव गांव में इस तरह के विवाद खड़े किए जाएंगे और खड़े हो ही रहे हैं। मैं जिस कॉलोनी में रहता हूं, इंदिरा नगर में, मैंने देखा है एक मज़ार मोड़ है, वहाँ एक मज़ार बनी हुई है और वहाँ पे पहले मुसलमान नमाज अदा किया करते थे, अब सिर्फ जुमे की नमाज होती है। बाकी वहाँ एक पीएससी का टेंट लग गया है और वहाँ पे एक पेड़ के नीचे हनुमान जी की पूजा होने लगी है। और कोविड के समय में जब हम सब लोग इस काम में व्यस्त थे कि ज़रूरतमंदों तक राहत पहुँचे, जो अस्पताल में हैं उनकी ठीक से देखभाल हो, लोगों तक खाना पहुँचे, जो पीड़ित हैं वो अस्पताल में भर्ती कराए जाएं, उनका इलाज हो, जो मर गए हैं उनका ठीक से दाह संस्कार हो, उस समय हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता इस जगह पे बैठ के और हनुमान मंदिर बनाने की मांग कर रहे थे। तो आप देखिए इससे कितना नुकसान हो रहा है देश का, कि जो हमारी समस्याएं हैं, जो ज़रूरी काम हैं, उससे ध्यान हटा के लोगों की भावनाओं के साथ, धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और कृत्रिम मुद्दे पैदा किए जा रहे हैं और देश का ध्यान उसी ओर बांटा जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। ये
बहुत शर्म की बात है और ये देश के लिए बहुत नुकसानदायक भी है, क्योंकि आज आप देखिए जिस तरह से मणिपुर में ये जो राजनीति है फूट डालो और राज करो वाली, जिस तरह से इसने पूरे देश में हिंदू और मुसलमानों को बांटा है, भारतीय जनता पार्टी को इसका फ़ायदा ज़रूर मिला है। लेकिन आज आप देखिए देश कहाँ पहुँच गया है जब से भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है। तमाम जगह धर्म के नाम पे उग्रता दिखाई पड़ रही है। जो अल्पसंख्यक हैं, जो हिंदुत्ववादी विचारधारा के समर्थक नहीं हैं, उनको शिकार बनाया जा रहा है। पीट पीट के मारने से लेके उनको अपमानित करना सार्वजनिक रूप से, शैक्षणिक संस्थानों में जो पढ़ाने वाले लोग हैं जो इनके विचारों से सहमत नहीं हैं, उनको वहाँ से निकाला जाना, और इस तरह की तमाम चीज़ें देश के अंदर हो रही हैं। 4 बुद्धिजीवियों की हत्या हो चुकी है, कई लोगों के मुंह पे कालिक पोती जा चुकी है, और अब उसका परिणाम देखिए किस तरह से मणिपुर में निकल के आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कि जहां उसकी सरकार होती है वहां दंगा नहीं होता है, आज 3 महीने से मणिपुर में दंगा रोक नहीं पा रही है। तो ये एक बड़ा सवाल है, देश के लोगों को सोचना होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और ये राजनीति हमको किस दिशा में ले जा रही है। ये जो बांटने वाली राजनीति है, ये जो हमारे अंदर नफ़रत पैदा करती है दूसरे के प्रति, जो हमको लड़ाती है, हमें हिंसक बनाती है, हमें उग्र बनाती है, हम हिंसा ना भी करें तो हमारे अंदर नफ़रत पैदा करती है, इस तरह की राजनीति देश के लिए ठीक नहीं है, समाज के लिए ठीक नहीं है। ये समाज को तोड़ने वाली राजनीति है और हमें इससे बचना चाहिए। हम इसका हिस्सा ना बने तो बेहतर है, और जल्दी से जल्दी इस तरह की जो नकारात्मक विचारधारा, एक जो जहर जो समाज में फैलाया गया है, इसको हम ख़त्म करें। जो लोगों के बीच में समन्वय सामंजस्य को बिगाड़ा गया है उसको हम वापस बनाएं। हिंदू मुस्लिम जिस तरह से पहले मिल के रहते थे, समाज में एक सांप्रदायिक सद्भावना होती थी, उसको कायम किया जाए, और इस देश की जो संस्कृति है विविधता में एकता वाली या एकता में विविधता वाली, उसको हम मजबूत करें, बजाय इसके कि हम ये नफ़रत और हिंसा वाली राजनीति का शिकार बने। तो मेरा यही कहना है कि ये जो प्रक्रिया हमने चला दी है कि अब हर एक मस्जिद और मज़ार के नीचे खोद खोद के देखा जाएगा कि वहाँ कोई मंदिर के अवशेष तो नहीं है, ये हमें बहुत गलत दिशा में ले जाने वाली राजनीति है, क्योंकि ये हमारी मूल समस्याओं से हमारा ध्यान भटका रही है, सिर्फ इसलिए कि हिंदुओं के वोटों का ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो सके। तो आपसे फिर एक बार मैं गुजारिश करूंगा कि इस पे विचार करें, और मैं न्यायाधीशों से भी ये अपील करना चाहूँगा कि देश का एक कानून है, और आपको तो इस तरह का कोई एक मामला आते ही ये कह देना चाहिए कि भाई कानून के मुताबिक जो धार्मिक स्थल 1947 में था जैसा वैसा ही बना रहेगा। हम इतिहास के गड़े मुर्दे अगर उखाड़ना शुरू करेंगे तो हम चैन से नहीं रह पाएंगे। तो बहुत उम्मीद है न्यायपालिका से, और इस समय जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने इस कार्रवाई को 2 दिन के लिए तो टाला है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम पक्ष को मौका मिले उच्च न्यायालय में जाने के लिए। हमारा आग्रह है कि आप इस तरह की प्रक्रियाओं पे पूरी तरह से न्यायिक रोक लगाएं कि किसी भी धार्मिक स्थल पे कोई सवाल न खड़ा किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।